प्लास्टिक के कागज में अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड बचाता है। मुसलमानों के पास 4 पुश्तों के कार्ड अभी भी है, 4 पुश्तों के प्रूफ मुसलमानों के पास है। 47 के पहले के और 47 के बाद के सारे प्रूफ उनके पास में हैं। इसकी समस्या सबसे ज्यादा होगी तो गैर मुस्लिम जो लोग हैं, यहाँ के बहुसंख्यक लोग हैं, उनको समस्या होगी। मगर किसी ने नॉर्म्स नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं पूछा कि भैया ये नॉर्म्स कैसे रहेंगे, कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। और भलते ही हिंदू मुसलमान पे चर्चा हो गई जो बीजेपी के लिए फायदेमंद था। रही बात राइट की, आप राइट की बात कर रहे हो। ये राइट में ये तड़ीपार का ये जो है, ये तड़ीपार का एफिडेविट है जिसको तड़ीपार किया था उसका। इस तड़ीपार ने बरोबर नियोजन करके बाहर के गुंडे बुलाया। बाहर के गुंडे कपिल मिश्रा के नेतृत्व में आए और उसमें ताहिर हुसैन बराबर का साझेदार है। ताहिर हुसैन को भी ये सरकार बचाने वाली है, क्योंकि ताहिर हुसैन ने जहां क्राइम किया, जिस आईबी अफसर को 400 बार चाकू गोदा गया, जिस घर में वो एविडेंस था, उस हत्या का एविडेंस था वो, और हत्या के एविडेंस में आपने मीडिया घुसा दिया, हत्या के एविडेंस में आपने क्राउड घुसा दिया और मीडिया बता रही कि देखो यहाँ बम रखे हुए हैं, देखो यहाँ। उसके खून के धब्बे मिलने चाहिए थे, उसके डीएनए होना चाहिए था, उसके गटर तक के कहाँ गटर में यानी खून बहाया गया है, औजार कौन से थे, किसके पास औजार है, इसका अभी कुछ नहीं होगा। तो ताहिर हुसैन को बचाने के लिए किसने काम किया होगा? आपने देखा होगा कई ऐसे फोटो ट्वीट वायरल हो रहे हैं कि जिसमें ताहिर हुसैन और कपिल मिश्रा एक साथ बैठे हुए हंस के बात कर रहे हैं। ये दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रखा, और ये षड्यंत्र बनाने का काम किसने किया? तो तड़ीपार हमारे देश का जो दुर्भाग्य से गृह मंत्री बना हुआ है, उस हरामी ने यह काम किया है। उस आदमी ने यह काम किया है कि देश जले तो जले, मेरी राजनीति की रोटियां सिकनी चाहिए, ये बोल के उसने ये काम किया। क्या जलाया? आपने स्कूल जलाया। हो सकता है आपको केजरीवाल से बहुत गुस्सा होगा, केजरीवाल को क्या करना है वो कर लेते थे आप, मगर स्कूल जला दिए। स्कूल किसके होते हैं? बच्चों के स्कूल होते हैं। आपने क्या जलाया? लोगों की गाड़ियां जलाए। आपने क्या जलाया? लोगों के घर जला दिया। बीएसएफ का जवान का घर आप जला देते हो क्योंकि वो मुसलमान नाम लिखा हुआ है उसमें, इसलिए बीएसएफ का जवान का घर जला देते हो। अब्दुल कलाम का भी जलाओगे तुम तो, क्योंकि तुमको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना तुमको देश के गौरव से मतलब है, ना तुमको देश के सम्मान से मतलब है, ना देश के हिंदुओं से मतलब है। तुमको खाली मतलब है तो तुम्हारे सेठियों, भटजियों और खटजियों से तुमको मतलब है। तुम खाली ब्राह्मणों की राजनीति करते हो, उन संघियों की राजनीति करते हो जिन्होंने अंग्रेजों के जूते चाटा था, उन संघियों की राजनीति करते हो जिन्होंने औरंगजेब के दरबार में और अकबर के दरबार में भी अपनी मुनीमगिरी करके अपना पेट भरा था, और जो सबके साथ रहते थे और अपना फायदा देखते थे, जिन्होंने औरंगजेब को लिख के दिया था कि हम यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, हम भी आपके जैसे बाहर के हैं, इसलिए जिजिया कर हमको नहीं लगना चाहिए। ये बोलने वाले तुम हरामी हो, हमको राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति सिखाते हो, हमको देश समझाते हो। अरे 70, 80, 90 लोग, कोई बोलता है 42 मर गए, कोई बोलता 80 मर गए, कोई बोलता 90 मर गए। ये जो मरे, ये देश का इंसान मरा है, ना मुसलमान मरा है, ना हिंदू मरा है, इंसान मरा है और इंसानियत मरी है। ये जो इसके बीच में खाई अब निर्माण हो गई है ना, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई, ये सामान्य आदमी को आगे आके इसको खाई को बांटना पड़ेगा, पाटना पड़ेगा इस खाई को। अगर नहीं पाटा तो ये समझ लो इस देश में हुकुमशाही आने वाली है। बहुसंख्यक का राज मतलब हुकुमशाही होती है। हिटलर और शाही ने ऐसा ही किया था। हिटलर ने यही किया था कि एक अल्पसंख्यकों के विरोध में तुमने एक विद्रोह पैदा किया और बहुसंख्यक को राज किया। तो बहुसंख्यक को ध्यान में रखो। इस देश के किसान जातियों, जाटो, गुजरो, यादव, मराठा, कुर्मियों, कोयरियों, सब ध्यान में रखो। अगला निशाना आप हो। अगली बार आपको मारा